एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट 7। टॉपिक है फिजिक्स से फिजिकल वॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाई आर द सोल्स ऑफ अ शूज ट्रीटेड? जो सोल होते हैं शूज़ के, वो ट्रीटेड क्यों रहते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच इज़ और आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंडक्ट फोर्स? इसमें से कौन सा नॉन कंडक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑप्शन सी मैग्नेटिक फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही नॉन कंडक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच फिजिकल यूनिट इज ऑब्टेन्ड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर? इनमें से कौन सी फिजिकल जो यूनिट होती है वो ऑब्टेन करती है किसके रेशियो को? मोमेंटम के और वेलोसिटी ऑफ मैटर के। तो किसको करेगी? मास। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मास। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज पी। जो मोमेंट ऑफ पार्टिकल मास एम का जो वो है क्या है? पी है। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? तो पी स्क्वायर स्लैश 2m। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो एस्केप वेलोसिटी होती है सरफेस से लेके अर्थ, जो अर्थ की सरफेस के लिए, तो वो कौन सी होगी वेलोसिटी? तो आपको बताना है। इसमें देखो किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो जो एस्केप वेलोसिटी होगी अर्थ की सरफेस से, तो वो होगी किलोमीटर में, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 6 पर। 1n इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन? 1n का कितनी डाइन के इक्वल होंगे? तो 10 की पावर 5 के इक्वल होंगे। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। विच सेट कंटेन्स ओनली द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस? मेजरिंग डिस्टेंस यानी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट हम यूज़ करते हैं? तो देखो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कि क्यूबिट है, मीटर है और लाइट ईयर है। ये तीनों ही किसके लिए यूज़ की जाती है? डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ए बाईसाइकिल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। एक बाईसाइकिल है जो स्ट्रेट रोड पे एक कांस्टेंट स्पीड पे चली जा रही है, तो उसके व्हील्स जो होंगे साइकिल के, वो कौन कौन से मोशन को एग्जिबिट करेंगे, बताना है आपको। तो देखो, जब वो एक स्ट्रेट रोड है और कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि सर्कुलर भी होगा, ट्रांजिशनल भी होगा, पीरियडिक मोशन होगा। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखो सबसे पहले है ऑप्शन ए, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इज एक्सिस इज पीरियडिक मोशन। जो अर्थ का जो मोशन होता है वो अपनी जो एक्सिस पर होता है, तो उसको पीरियडिक मोशन बोलते हैं। या फिर द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलियन मोशन। जो मोशन ऑफ जो लाइट का मोशन है वो रेक्टिलियन है। या फिर द मोशन ऑफ पग्ड स्ट्रिंग ऑफ ए सितार इज ऑसिलेटरी मोशन। जो सितार का है वो सितार का जो इसकी स्ट्रिंग का जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन है। या फिर ऑल पीरियडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन। या फिर जितने भी पीरियडिक मोशन होते हैं वो सारे सर्कुलर मोशन होते हैं। तो देखो इनमें हमें इनकरेक्ट बताना था, तो ए बी सी तो तीनों करेक्ट है, सिर्फ डी वाला इनकरेक्ट है कि सारे पीरियडिक मोशंस क्या होते हैं? सर्कुलर मोशन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अ ब्लॉक ऑफ ए वुड इज लेइंग एट द रेस्ट ऑन द टेबल। वॉट कैन बी सेड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? एक वुड का टुकड़ा है या ब्लॉक है जो टेबल पे रखा है रेस्ट पोजीशन में, टेबल पे रखा है रेस्ट पोजीशन में, तो आप कह सकते हो कि इसमें कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा होगा, या फिर ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा होगा, या फिर कोई फोर्स नहीं कर रहा होगा, या फिर दोनों। मतलब देयर इज ए पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा होगा, मतलब नीचे से टेबल से भी और ऊपर ब्लॉक से भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, देयर इज ए पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।